Hi YouTube, what's up? So third upper body, third day, second upper body session. It really back focused. लास्ट सेशन में हमने चेस्ट फोकस किया था तो 3 चेस्ट की एक्सरसाइज ली थी। इस बार हम 2 चेस्ट की एक्सरसाइज, 3 बैक की एक्सरसाइज, 2 शोल्डर, 1 बाइसेप्स और 1 ट्राइसेप्स। ये हमारा अपर बॉडी सेशन होगा सेकंड दिस वीक का। इसके बाद 2 वार्म अप सेट और लूँगा, एक 50% वेट से, एक 70 या 75% वेट से। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो वार्म अप सेट की बजाय रैंडम मूवमेंट करते हैं, पुलअप पुशअप्स लगाते हैं वार्म अप के लिए। अगर आप बैक वाले डे पुलअप लगा रहे हो अच्छी बात है, चेस्ट वाले डे पुशअप लगा रहे हो अच्छी बात है, बट अगर आप लेग्स लगा रहे हो और आप पुलअप पुशअप कर रहे हो वार्म अप के लिए तो दैट्स नॉट सेंसिबल, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। आप लेग लगा रहे हो, आप अपनी अपर बॉडी को क्यों वार्म अप कर रहे हो? आप लेग लगा रहे हो, लेग के लिए रैंडम स्विंग्स करो, वार्म अप सेट्स लो, दैट्स इट। सो सेट से पहले हमने बात की थी कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। मैं अपनी बात करूं, मैं अभी कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, 1500 कैलोरीज ले रहा हूँ, कट पे हूँ। तो मेरा ट्रेनिंग रूटीन लंबा भी नहीं है, इतनी वॉल्यूम नहीं है, उतनी ही वॉल्यूम है जितनी मुझे रिकवरी हो जाए। अब बहुत सौ की बिगनर्स जो होते हैं, जिनको 5-6 महीने हुए हैं जाते हुए, उनकी सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो कौन सा ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करें। बहुत से ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, पीपीएल फॉलो करते हैं, फुल बॉडी भी फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी और जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है कि अगर आप फुल बॉडी फॉलो करो, वीक में 3 दिन जाओ, 3 दिन आपकी बॉडी को रेस्ट दो, वो सबसे बेस्ट है। और उससे आपको बहुत सा टाइम भी बच जाता है, आपको रिकवरी का प्रॉपर टाइम मिलता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वही है। लेकिन अगर आपको फुल बॉडी टैक्सिंग लगता है कि आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा टोल दे रहा है, जैसे मुझे लगा था फुल बॉडी कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा हूँ, मेंटली फटीग हो रहा हूँ, तो मैं फुल बॉडी को स्विच कर दिया अपर लोअर से। अब मैं वीक में 3 बार अपर 3 बार लोअर करता हूँ, मेरा वो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, वर्कआउट इंटेंसिटी वही है बट वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा जिम में पुश करने को मिलता है कि मैं अपना पूरा दे पाता हूँ। अदरवाइज़ ये था कि मैं स्टार्टिंग की कुछ एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लास्ट की कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे ही निकल रही थी क्योंकि मैं मेंटली फटीग हो रहा था मैं। तो अभी जो अपर लोअर है वो मेरे लिए बेस्ट है। तो वही आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी जो वर्कआउट स्प्लिट है वो उसमें बेटरली परफॉर्म कर पाओगे, चाहे वो पीपीएल हो या फुल बॉडी हो या अपर लोअर हो। बट ब्रो स्प्लिट फॉलो मत करना, ब्रो स्प्लिट प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए। सो 2 सेट चेस्ट के होने के बाद 2 सेट शोल्डर प्रेस के, उसके बाद बैक पे। तो प्रोग्रेस है, एक रफ ज़्यादा निकली है पिछले सेशन से। सो ना द बैक एक्सरसाइज एज आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर कि आज हमारा बेस्ट बैक फोकस डे है। सो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे वेटेड पुलअप से। अब पुलअप को वार्म अप पे लेने गलती ना करें, पुलअप एक मेन एक्सरसाइज है जिसमें आप टाइम के साथ प्रोग्रेशन कर सकते हो।